हमारी सेहत में ना एक ऐसा दुश्मन छिपा है जिसके बारे में हमें तब तक पता ही नहीं चलता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो चलिए आज समझते हैं कि ये साइलेंट थ्रेट आखिर है क्या और इससे हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। अब ये सवाल आपको बड़ा सीधा सा लग सकता है, पर इसका जवाब आपकी सेहत की पूरी कहानी बता सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात ही यही है कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का कोई शुरुआती संकेत नहीं मिलता। ये बिना किसी दर्द के, बिना किसी परेशानी के सालों तक शरीर के अंदर चुपचाप बढ़ता रहता है। और पता है, इसी वजह से इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। जरा सोचिए, जब तक सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण महसूस होते हैं ना, तब तक ये हमारी धमनियों को, मतलब हमारे खून की नसों को अंदर से काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। ये बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह है, इसलिए इसे समय रहते समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये कोलेस्ट्रॉल असल में है क्या? इसको ठीक से समझने के लिए हमें अच्छे और बुरे फैट के बीच का जो फर्क है उसे जानना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए सिर्फ बुरा ही नहीं बल्कि जरूरी भी है। हमारा लिवर इसे नेचुरली बनाता है ताकि हमारे शरीर का हर सेल, हर कोशिका ठीक से बन सके। ये एक तरह का जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। जब ये खून में जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो यही दोस्त दुश्मन बन जाता है। तो समझे, इस कोलेस्ट्रॉल की कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं। एक है विलन यानी LDL, जिसे हम खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह हमारी खून की नसों की दीवारों पर चिपक जाता है और उन्हें ब्लॉक करने लगता है। और दूसरी तरफ है हमारा हीरो HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल। इसका काम एक सुपर हीरो जैसा है। ये इस बुरे कोलेस्ट्रॉल को हमारी धमनियों से साफ करके वापस लिवर तक ले जाता है, जहां से शरीर इसे बाहर निकाल देता है। जब ये LDL यानी विलन कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में लगातार जमता रहता है तो उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये हमारे खून के पाइप को अंदर से ब्लॉक करने जैसा है। और जब ये पाइप तंग हो जाते हैं तो खून का बहाव रुक जाता है और यही चीज आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह बनती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये कैसे नुकसान पहुंचाता है। पर अब सवाल ये है कि आखिर ये बढ़ता ही क्यों है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? चलिए देखते हैं। जानते हैं, ज्यादातर मामलों में ना बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का रिमोट कंट्रोल हमारी अपनी लाइफस्टाइल के हाथ में होता है। बहुत ज्यादा तला भुना और ऑयली खाना सीधा हमारे LDL लेवल को शूट अप कर देता है। वहीं अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा अच्छा वाला HDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और हाँ, कुछ मामलों में ये जेनेटिक भी होता है, मतलब ये परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकता है। लेकिन यह एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे कंट्रोल करने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है जांच। एक बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। बस यही टेस्ट बता देता है कि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या चल रहा है। जब ये रिपोर्ट आती है तो इसमें 4 खास चीजें देखनी होती है: आपका खराब LDL, आपका अच्छा HDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल और साथ में ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड्स भी एक तरह का फैट ही है। डॉक्टर कभी भी सिर्फ टोटल नंबर नहीं देखते, बल्कि इन चारों के बीच का बैलेंस देखते हैं, क्योंकि वही आपकी सेहत की असली तस्वीर दिखाता है। इसके इलाज का जो अप्रोच है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है लाइफस्टाइल में बदलाव, और अगर सिर्फ इससे बात ना बने तो दूसरा कदम है दवाइयाँ, जो हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही ली जाती हैं। और ये वो बदलाव हैं जो सच में जादू की तरह काम करते हैं। अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और फल शामिल करना, रोज बस 30 मिनट की वॉक करना, वजन को कंट्रोल में रखना और स्मोकिंग, शराब से दूरी बनाना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम मिलकर सेहत में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और हाँ, ये एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर लाइफस्टाइल बदलने से भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आता तो डॉक्टर कुछ दवाएं दे सकते हैं, लेकिन कोई भी दवा अपनी मर्जी से या किसी के कहने पर कभी नहीं लेनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही लें, क्योंकि हर दवा के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमारे दिल की सेहत की चाबी कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही हाथों में है।
कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस सही जानकारी और सही समय पर लिए गए सही फैसलों का नतीजा है। तो इसका सार बस इतना सा है, ये एक ऐसी समस्या है जिससे डरने की जरूरत नहीं है। इसे सही जानकारी, समय पर जांच और सही लाइफस्टाइल से बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ये सब कुछ बस अपने दिल की सेहत के लिए थोड़ा सा जागरूक होने की बात है। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जरा सोचिए, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आप आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, एक लंबा और सेहतमंद जीवन ऐसे ही छोटे छोटे सही कदमों से बनता है।